मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा 11th क्लास का ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। और इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों ने अब तक पहले जो मेरे 2 वीडियोस काफ़ी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, उसके अंदर आप लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं और सारे एवोल्यूशन अर्थ कैसे एवोल्यूट हुई, कैसे बनी और यूनिवर्स कैसे बना, इन सब के बारे में मैं पहले वीडियोस आप लोगों को दे चुकी हूँ। पहले ये लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे पहले वाले वीडियोस को अच्छी तरह वॉच करें, देखें अच्छी तरह, उसके बाद ही आपको मेरा ये नेक्स्ट वीडियो समझ आएगा। अर्थ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक अर्थ है क्या, उसे हम इमेजनरी कहते हैं हर चीज़ को। आज हम लोग जो चीज़ मान रहे हैं कि इंटीरियर अर्थ के अंदर कोई नहीं गया आज तक, परंतु कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस के आधार पे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पहचान सकते हैं या बात करते हैं। फर्स्टली हम ये बता सकते हैं कि द कॉन्फ्लुएशन of the surface of the earth is largely a product of the process operating of the interior of the earth। हम interior of the earth के बारे में यही कह सकते हैं कि किस ढंग से अर्थ हमारी बनी है, उसके अंदर की जानकारी हम किसके द्वारा दे सकते हैं। अर्थ का अब अंदर के बारे में तो जाना मुश्किल है। आप लोग ये सोचते होंगे कि अर्थ इतनी गर्म रहती है ऊपर की तरफ से। इसके बारे में हम कह सकते हैं द कॉन्फ्लेक्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ लार्जली इज प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके बारे में हम 2 तरह से फोर्सेस होती हैं, एक तो होती है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। आपने छोटी क्लासेस में पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है। एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम इस लेसन के अंदर हम एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एंडोजेनिक प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ ए रीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट इफ द इफेक्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसके फिजियोग्राफिक कैरेक्टर को समझने के लिए जब तक हमें एंडोजेनिक फोर्सेस प्रोसेस पता नहीं होगा, तब तक हम किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम एंडोजेनिक प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक ऑफ द रीजन। ह्यूमन लाइफ रिलेटेड है फिजियोग्राफिक रीजन से। हम नेसेसरी है हमारे लिए कि हम इन फोर्सेस के बारे में अच्छी तरह जानकारी लें। टू अंडरस्टैंड वाई द अर्थ शेक और हाउ द सुनामी वे जनरेट। आपको ये पता होगा कि क्यों तो सुनामी आती है और क्यों भूकंप आते हैं, ये हमें पता है कि हम कैसे ये जानने के लिए इस लेसन को हम अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। इस लेसन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ना पड़ेगा। ये इंट्रोडक्शन है बेटा आप लोगों के लिए, कि इंट्रोडक्शन में आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ चुका है कि अर्थ जो मटीरियल था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, फ्रॉम क्रस्ट टू कोर तक की कैसे हमारा क्रस्ट बनी, कैसे कोर बनी, ये सारी चीज़ें हम पहले अर्थ के एवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। It is interesting to know how scientists have gathered information about these layers and what are the characteristics of the earth। साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश करी है कि साइंटिस्ट ने कैसे इंफॉर्मेशन गैदर्ड करी, कैसे लेयर्स बनी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम इन दिस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम ये मानते हैं कि इंटीरियर ऑफ द, हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हमने ये मालूम किया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या क्या है। आप लोगों को पता है कि जो अर्थ है वो हमारी अंदर 3 लेयर्स में बटी हुई है। वो इंटीरियर आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि कैसे कोर, क्रस्ट एंड मेंटल, 3 हमारी लेयर्स है अर्थ की और वो किस ढंग से बनी है। अब आपको इसमें जो स्टार्टिंग है वो इसमें पता लग रहा है कि अर्थ का जो रेडियस है वो हमारा 6370 किलोमीटर है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आप लोग तो अंदर तो गए ही नहीं हैं, हम लोग अंदर कैसे जा सकते हैं। इसमें हम इसे बता सकते हैं कि रेडियस के बारे में, मैथ्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होगा कि जो हमारी ये अर्थ है, उस अर्थ का जो ये मिड पॉइंट आता है, सबसे इंटीरियर पॉइंट आता है, इस इंटीरियर पॉइंट में हम इसे रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब ये इसमें कैसे हम बता सकते हैं कि इसका रेडियस को जो है वो कितना है हमारा 637 किलोमीटर।
अब हम इसे कह सकते हैं कि आप मैम आप तो गए ही नहीं हैं, आपको कैसे पता, या साइंटिस्ट भी नहीं गए जा सकते हैं वहाँ, इतना टेम्परेचर रहता है, तो आप कैसे इसे इमेजिन कर सकते हैं। सो नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ कलेक्ट द सैंपल ऑफ द मटीरियल। ये वास्तव में सही है कि हम कैसे, एक ये इमेजनरी है, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम हाइपोथेसिस लगा सकते हैं इन चीज़ों की, किसके द्वारा, जो मटीरियल हमें प्राप्त होता है उसके द्वारा। सो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का रेडियस इतना है। अंडर सच कंडीशंस यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। ये मैंने अभी आपको बताया कि कैसे, जब वो डेप्थ में जा ही नहीं सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ अवर नॉलेज और द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एस्टिमेट लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट, हम इसको एस्टिमेट लगा सकते हैं, एंड द इंटरफेरेंस, मतलब कि हम संभवतः बता सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है। इन द यस, ये पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हम इसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं, या जो मटीरियल हमें मिलते हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त होते हैं हम इन सोर्सेज। सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए कुछ सोर्सेज होते हैं, इसके अंदर दो तरह के सोर्सेज होते हैं जिसे हम डायरेक्ट, फर्स्ट होता है डायरेक्ट, फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकंड हमारा है इनडायरेक्ट। तो दो सोर्सेज के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट सोर्स। अब डायरेक्ट सोर्स क्या होता है, जो हमें चीज़ें सामने दिखती हुई होती है जिनके द्वारा हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। सो इसके अंदर हम तीन चार चीज़ें कह सकते हैं, तीन चीज़ें कह सकते हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं सरफेस रॉक, फर्स्ट हम बोल सकते हैं सरफेस रॉक, सेकंड हम बोल सकते हैं माइनिंग, एंड थर्ड हम बोल सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। तो फर्स्ट हमारा हो गया है, फर्स्ट हमारा सोर्सेज है डायरेक्ट सोर्स का सरफेस रॉक, सेकंड हमारा है माइनिंग, थर्ड हमारा आता है वॉल्केनिक इरप्शन। सो ये तीन सोर्सेज हमारे डायरेक्ट सोर्सेज हैं, इनके द्वारा हम ये पढ़ सकते हैं पूरा डायरेक्ट सोर्स का। तो डायरेक्ट सोर्स आज मोस्टली हम कह सकते हैं कि सरफेस रॉक कौन सी होती है, जो गेट फ्रॉम माइनिंग, हम जो माइनिंग एरियाज से हमें जो प्राप्त होती हैं सामान, वो हम जैसे साउथ अफ्रीका में गोल्ड की माइंस है, वो 3-4 किलोमीटर तक फैली हुई है ना, इससे हम ये पता लगा सकते हैं, परंतु इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अर्थ बहुत हॉट है, अंदर जाओगे तो आप गर्मी होती जाएगी। सो इन माइनिंग के द्वारा हम सरफेस रॉक, अब सरफेस रॉक जो सरफेस की जो मिट्टी होती है, ये मान लो ये सरफेस है, इसकी जो मिट्टी होती है, इसकी जो माइनिंग के द्वारा आई हुई है, इससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अर्थ के अंदर का मटेरियल ऐसा है। सेकंड हमारा आ जाता है माइनिंग। माइनिंग साइंटिस्ट हैव टेकन अप टू द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू, अब कई साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कोई कंडीशन को, उनकी क्रिस्टल पोजीशंस को पता लगाते हैं। साइंटिस्ट वर्ड ऑर्डर द वर्किंग ऑन द 2 मेजर प्रोजेक्ट। अब कुछ जो मेन होते हैं, अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर साफली बताती हूँ बेटा, कि जो क्रस्ट होती है वो कितने तरह की होती है। मान लो ये हमारी ये है क्रस्ट, सॉरी क्रस्ट। अब आपको पता है जब हमारी क्रस्ट है तो एक तो होती है कॉन्टिनेंटल, जहाँ पेड़ वगैरह उगते हैं, जहाँ हम लोग रह रहे हैं। ये होती है ओशनिक। ओशनिक क्रस्ट में क्या होता है बेटा, ओशनिक क्रस्ट और इसमें अंतर होता है कि ये वाली यहाँ होती है ओशनिक क्रस्ट, क्या होती है थोड़े नीचे जाके होती है। तो ये हमें पता है कि ये ओशनिक क्रस्ट है और ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट के अंदर कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपको पता है ऑयल वगैरह निकाला जाता है। ये शिप है, यहाँ नीचे से शिप्स के पास में से ऑयल, तो ये नीचे कितने किलोमीटर तक हम ऑयल निकाल सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। सो ये हम कह सकते हैं कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, ये डीप 12 किलोमीटर तक जा सकते हैं। दिस इज़ मैनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैव प्रोवाइड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। ये प्रोजेक्ट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं 12 किलोमीटर अंदर तक की, कि हम यहाँ पर ये जब ड्रिल कर सकते हैं तो 12 किलोमीटर तक का दे सकते हैं। सो वॉल्केनिक इरप्शन, अब थर्ड आता है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एज दिन व्हेन, जब आपको पता है मोल्टन मैग्मा जब अर्थ के ऊपर आता है, अर्थ के ऊपर मोल्टन, अब इरप्शन वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, ये अर्थ क्रस्ट है, इसके अंदर से जब नीचे से जो वो सामान आता है, आपको पता है ये वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है बेटा, ये
अब आपको इसके अंदर से जो वोल्केनो फूटता है तो इसके अंदर से जो मटेरियल निकलता है बाहर, उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारे क्या क्या चीज़ें हमें आई है बाहर, भी अवेलेबल फ्रॉम लेबोरेटरी एनालिसिस, हम एनालिसिस कर सकते हैं इसके द्वारा। तो सच एज ये हमारे दो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी बताई आपको। इसके बाद आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हम तीन तरह के हम इसको बता सकते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक मेट्रोस के द्वारा, और थर्ड हमारा होता है सिस्मेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स। हम तीन फोर्स के द्वारा। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, कोई भी सामान जो नीचे से निकला हुआ है उसके द्वारा हम ऑब्जर्व करके इसका पता लगा सकते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मटेरियल, ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट आता है मेट्रोस। मेट्रोस में हम ये लोग पता है मेट्रोस कैसे होते हैं, जो अर्थ पर गिरते हैं, जो हमारे यूनिवर्स से अर्थ पर गिरते हैं, उन्हें हम मेट्रोस कहते हैं। मेट्रोस मतलब आप गैलेक्सी वगैरह छोटी छोटी चीज़ें होती है। अब ये दोनों के सेम मटेरियल कैसे होते हैं, द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व बाय द मेट्रोस आर सिमिलर। सिमिलर कैसे होते हैं दोनों, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था कि यूनिवर्स में जो अर्थ आई है वो उनका मटेरियल, ये मेट्रोस है और ये अर्थ है। जब ये अर्थ के ऊपर गिरे तो इनका मटेरियल और अर्थ का मटेरियल सेम होगा। कैसे होगा, पहले वाली थ्योरी जब हमने पढ़ी है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसके अंदर बताया था कि अर्थ भी यूनिवर्स में घूम ही रही थी, घूमते घूमते वो हमारी अलग हो गई और उसके द्वारा जो कई चीज़ें नहीं अर्थ जैसे प्लेनेट नहीं बन पाए तो वो मेट्रोस बन गए। मेट्रोस बन के ये मटेरियल नीचे आने लगा, तो इनका और अर्थ का जो सेम मटेरियल होगा ये हम कह सकते हैं, वो भी हार्ड होता है, सॉलिड होता है। सो ये तो आपको पता चल गया। इसके बाद आता है थर्ड आता है सिस्मेटिक वेव। सिस्मेटिक वेव में और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इक्वेटर पर और पोल्स पर ग्रेविटी फोर्स अलग अलग होती है। कैसे होती है, ग्रेविटी फोर्स के बारे में आप लोगों को बता सकती हूँ कि ये अर्थ है, ये पोल है। अब हम यहाँ पर ये कोर है, अब अर्थ का ये वाला हिस्सा, इसका पोल्स का पोल, अब पोल और इक्वेटर, पोल और इक्वेटर का जो ग्रेविटी फोर्स है वो अलग अलग होगा। पोल का ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा होगा, अर्थ का एक बॉल फेंकोगे पोल पे जल्दी गिर जाएगी, इक्वेटर पे धीरे से गिरेगी। सो ये ग्रेविटी फोर्स के द्वारा भी हम कह सकते हैं। सिस्मेटिक वेव्स भी होती है। जब सिस्मेटिक वेव्स क्या होती है बेटा, जैसे ये पता है ये सिस्मेटिक वेव्स है, आपको पता है जब प्लेट्स होती है, जो हमारी प्लेट्स होती है वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, तो इनके द्वारा जो वेव्स निकलती है इनके द्वारा भी हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पता लगा सकते हैं कि ये क्या क्या है। सो कंप्लीट दिस चैप्टर, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है। कल मैं आपको अर्थक्वेक के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो। सो कंप्लीट इट एंड गुड बाय।